हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर 3 में कार्टेशियन सिस्टम देखें। ठीक है, चलिए। ये कार्टेशियन सिस्टम क्या है, तो इसको देखने से पहले इससे पहले कुछ रिलेटेड है वो देख लेते हैं। तो पिछले क्लास में या चैप्टर में भी हम लोग ने एक नंबर लाइन देखा था। इस नंबर लाइन में हम लोग एक जगह पर जीरो रखे थे, उसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर, जिसमें समझिएगा हम जो भी गैप ले रहे थे, अगर पहला गैप जितना लेते थे दूसरा गैप भी हम लोग उतना ही लेते थे लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन पॉजिटिव में लेते थे। सॉरी, राइट में पॉजिटिव में, लेफ्ट में निगेटिव में। तो निगेटिव लेफ्ट में -1, -2, ये -3। ठीक है, यही चीज़। हाँ, तो ये जो नंबर लाइन ये हॉरिजॉन्टल में, क्या इस तरह का नंबर लाइन वर्टिकल में भी बना सकते हैं? हाँ, इस तरह बना सकते हैं। और इस यहाँ पर भी हम जीरो ले सकते हैं। सेम यही चीज़, ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। जो ऊपर पॉजिटिव है तो इसको 1 2 3, -1 -2 -3। ये जो आप पहले क्लास में सब देख चुके होंगे क्या, कि जीरो, ये जो बीच में जीरो है इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। जब यह ओरिजिन है तो हम लोग यही बोलते थे ना कि अगर इधर से हम लोग लेफ्ट गए तो पॉजिटिव में मेजर करेंगे कोई भी चीज़, राइट गए तो लेफ्ट गए तो निगेटिव में। उसी तरह अगर ये वर्टिकल वाला ले लें तो ऊपर गए तो पॉजिटिव में डिस्टेंस हाइट मेजर करेंगे, नीचे गए तो निगेटिव। यही चीज़ है। अब एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल है। अगर इस दोनों लाइन को हम समझिएगा, अगर इस दोनों लाइन को हम वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बना दें तो क्या इस तरह का ये अलग अलग शेप हो सकता है? ये तीनों अलग अलग शेप हो सकता है। एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है, टेढ़ा है, कोई मतलब नहीं है, तो सही। हाँ है। अब इसी को हम लोग अब एक सीधा लाइन में रिप्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हो गया हमारा एक सिंपल सा लाइन। तो इसमें ध्यान दीजिएगा क्या, कि एक जो हॉरिजेंटल लिए थे इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको इरेज कर दे जो लाल वाला है, ताकि समझने में दिक्कत ना हो। हॉरिजेंटल वाला ये रहा, 1 2 3 4। इधर पॉजिटिव दिखाते थे तो इधर निगेटिव, इधर -1। सेम गैप के साथ अगर इसमें ये जो हॉरिजेंटल वाला है इसको नॉर्मली एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस। इसी तरह ये जो वर्टिकल वाला जो दिख रहा है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। अगर 0 से 1 एक्स में जितना गैप है उतना ही गैप इधर भी ले लें, ऊपर प्लस में हो जाएगा। मैं एक्स्ट्रा भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो अलग अलग था, कहाँ पर ये और ये जो अलग अलग है इसको सॉरी, इसको बस मैं एक साथ कर दे रहा हूँ। जब मैं एक साथ किया तो इस तरह का शेप आया। ठीक है, जो यहाँ पर देखिए इस तरह का शेप आया। तो जो हॉरिजेंटल वाला है उसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल वाला है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसमें भी समझिएगा। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा ना बोल रहे हैं एक्स एक्सिस, और ये यहाँ से यहाँ पूरा बोल रहे हैं वाई एक्सिस। हाँ बिल्कुल। अब ये देखिए, क्या एक एक्सिस दूसरे को कहीं कट कर रहा है? कर रहा है, यहाँ पर, जिसको ओ बोल दे रहे हैं। ठीक है,
तो इधर x के पॉजिटिव डायरेक्शन को सिंपल x से रिप्रेजेंट करते हैं, x के निगेटिव डायरेक्शन को x डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक उसी तरह y के पॉजिटिव डायरेक्शन को सिंपल y और y के निगेटिव डायरेक्शन को y डैश। ओके, इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं। तब हम ये बोलेंगे OX is a positive x axis, OY is a positive y axis, OX dash is a negative x axis, OY dash is a negative y axis। ठीक है, उम्मीद है कोई कंफ्यूजन नहीं, तो इसको लिख देते हैं OX is positive x axis, पॉजिटिव, अब यहाँ पर भी लिखा है तो वही चीज़, बस यहाँ नाम लिख देते हैं OY, निगेटिव है OX डैश है, निगेटिव y एक्सिस OY डैश, बस यही चीज़। अब इसमें भी समझिएगा बहुत सारा चीज़ है, कहाँ गया, हाँ, ये जो कोई भी चीज़ अगर इस तरह बांटे, ये तो एक लाइन है, लाइन इसका मतलब अनंत तक बढ़ते जाएगा, ये भी लाइन है अनंत तक बढ़ेगा, ये भी है अनंत तक बढ़ेगा, दोनों तरफ बढ़ते जाएगा। यानी इधर का जो भी रीजन होगा हम इसको कुछ नाम दे रहे हैं, तो यहाँ बोल दे रहे हैं क्वाड्रेंट 1। एक मिनट, क्या बोल दे रहे हैं, क्वाड्रेंट 1, इधर वाला का क्वाड्रेंट 2, इधर वाला को क्वाड्रेंट 3, इधर वाला को क्वाड्रेंट 4, समझिएगा। पर ले कैसे रहे, उससे भी पहले एक होता, नॉर्मली अभी तक हम लोग AX IX एक्सिस बोलते थे, ये जो एक्सिस है ये सिंगुलर फॉर्म है, इसी का प्लूरल क्या होता है, एक्सेस। जब बहुत सारा एक्सिस एक साथ दिखाएं तो यहाँ लिखेंगे एक्सेस, डेट इज प्लूरल फॉर्म। ठीक है, अब ये जो प्लूरल फॉर्म हुआ, ओके, अब यहाँ पर समझिएगा, हम लोग जो भी इसको कलर चेंज कर दे, हम लोग इसको क्वाड्रेंट 1 बोले तो एक एक्सिस फिक्स ले लेते हैं OX। अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज किसको कहते हैं, एंटी नॉर्मल घड़ी है, एक बजा है, अगर 2 बजेगा तो इस तरफ चलेगा, घड़ी तो नॉर्मल इसी तरफ घूमेगा, घड़ी का सुई। अगर कोई भी चीज़ घड़ी के सुई की तरफ घूम रहा है तो बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर उसका उल्टा घूम रहा है, अगर हम लोग इस तरफ ले ले तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बात यही चीज़ है कि या OX को एक रेफरेंस ले रहे हैं और यहाँ से इस तरह एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मूव होने में जो पहला क्वाड्रेंट आया तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेंट 1, सॉरी, इसको बोलेंगे क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। ओके, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4। ठीक है, इसमें उम्मीद है कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो 1/4 किसका, 1/4 एक कंप्लीट सर्कल का, जैसे यहाँ से अगर ऐसे घुमाएं तो ये कंप्लीट सर्कल हो गया, तो ये कितना पार्ट आया, 1/4 आया ना, तो 1/4 बोल देंगे क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट में आया, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट में आया। अब इस 4 क्वाड्रेंट है ये, इस 4 क्वाड्रेंट को हम नाम दे दिए 1 2 3। जब भी 1 बोलेंगे तो यही होगा 1, कोई और नहीं होगा, ये फिक्स है। ये जो प्लेन पाए हैं हम लोग जो बना रहे हैं इस तरह हॉरिजेंटल, वर्टिकल और हॉरिजेंटल, इस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन, XY प्लेन।
समझिएगा, ये वर्ड को ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इसको कंफ्यूज करने के लिए वर्ड बदल सकता है। क्या चीज़ का, देख लीजिए फिर से। ये जो हम लोग वर्टिकल हॉरिजेंटल, एक्स हमेशा हॉरिजेंटल में होगा, वाई हमेशा वर्टिकल में। जिस तरह रोड पर चलने के लिए, रोड पर तो किसी भी तरह चल सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी, पर फिर भी एक रूल फिक्स कर दिए हैं। वही फिक्स रूल को हम लोग बोलते हैं ट्रैफिक रूल या वट एवर जो भी। उसी तरह मैथ में भी एक रूल फिक्स कर दिया गया। वो जो फिक्स रूल है, ठीक है, उसी तरह एक्स ये फिक्स हो गया कि हॉरिजेंटल वाला एक्स होगा, वर्टिकल वाला वाई होगा। ये हो क्या, कार्टेशियन प्लेन, इसी को कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई प्लेन। आइए जो एक्सिस आ रहा है इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस कहेंगे। ठीक है, ये सब सारा चीज इंपॉर्टेंट है, कॉपी में साथ में लिखते चलिएगा। चलिए अब यहाँ पर कुछ फिगर देखते हैं। ठीक है, जैसे ये प्लेन है, उम्मीद है ये चीज दिख रहा होगा आपको कि ये एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, इस पर अलग अलग मार्किंग किया हुआ है। तो कभी भी समझिएगा, जहां दो लाइन जहां कट करे वो उसका पोजीशन होगा। जैसे 3 से एक लाइन इस तरह बनाए और 2 से लाइन इस तरह बनाए, सीधा बनाना है मतलब 90 डिग्री। तो ये कहाँ पर कट किया, इस पॉइंट पे कट किया, हाँ कट किया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का पोजीशन क्या होगा, 3,2 या 2,3। कंफ्यूजन होगा कि पहले x लें या पहले y लें, या पहले y लें या पहले x लें। इसी तरह जिस तरह भी बताए थे एक रूल फिक्स हो गया, उसी तरह इसमें भी एक रूल फिक्स हो गया। वो रूल क्या है, पहले x देन y, यानी ये रूल सही है। वैसे कोई गलत नहीं है, दोनों कर सकते हैं, पर एक रूल फिक्स करने के अनुसार तब तो ये मेरा ये चीज़ गलत हो गया। इसीलिए जब ये गलत हो गया तो हमारा यहाँ पर काम खत्म। तो हमारा क्या होगा, पहले x3 फिर y, तो ये सही है, ये गलत है। तो इस अनुसार यहाँ पर बताइएगा, समझिएगा कि इस P का पोजीशन क्या है। तो P पहले x पर किस पॉइंट पे जा रहा है, 4 पर, 4 लिखेंगे। फिर ये P y एक्सिस किस पॉइंट पे जा रहा है, 3 पर, 3 लिखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। ठीक उसी तरह Q का क्या है, अभी हमें मतलब नहीं है कि x पॉजिटिव में है या निगेटिव में, हमें मतलब है हो रहा है नहीं हो रहा। तो Q x पर -6 है तो -6, y पर नीचे गया -2, -2, यानी पहले x लिखे पहले y लिखे, किसी भी कोऑर्डिनेट में जाए रूल फिक्स है। यही चीज यहाँ समझाया गया है। अब यहाँ पर समझिएगा क्या, नॉर्मली हम लोग क्या बोले थे, x एक्सिस वाई एक्सिस। अब अगर मैथ के टर्म में और अच्छे से समझा जाए तो पूरा पूरा x एक्सिस को क्या बोलेंगे, अब इसका x कोऑर्डिनेट पूरा जो पूरा लाइन है, जिस तरह अगर ये बना और ये, तो ये पूरा एक्सिस क्या हो गया, अब इसका, और ये इसी तरह पूरा y एक्सिस क्या हो गया, ऑर्डिनेट। कंफ्यूज करने के लिए बोल सकता है कि एक किसी पॉइंट का अब इसका और ऑर्डिनेट फाइंड आउट करें। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसका मतलब x एक्सिस, अब इसका मतलब x एक्सिस और ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस। ठीक है, चलिए अब ये कुछ क्वेश्चन करते हैं।
फिगर लगता है नीचे दिया हुआ है। चलिए जो भी है, तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन पढ़ा दें। अब इसका फाइंड करना है एंड द ऑर्डिनेट फाइंड करना है बी का, ठीक है। तो चलिए इसी तरह सबका जो भी एक्स और वाई, अब इसका ऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं बी का। अब इसका एन ऑर्डिनेट क्या है? अब इसका मतलब एक्स एक्सिस पर, बी एक्स एक्सिस पर कैसे जा रहा है, तो जहाँ भी कोई पॉइंट हो इसी तरह डैश डैश लाइन ड्रॉ करके देखेंगे। एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगा बगल में लिख देंगे 4। इसी तरह वाई एक्सिस पर जाना है, जिस पॉइंट पर कट करेगा लिख देंगे 3। सेम प्रोसेस से एम का नीचे भी ड्रॉ करेंगे ऊपर भी करेंगे। तो पहले एक्स एक्सिस पर -3, वाई एक्सिस पर 4, फिर इसको इसी तरह खुले में नहीं छोड़ेंगे, इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे। नेक्स्ट पॉइंट एल एक्स पर है -5 और वाई पर है -4। सेम प्रोसेस एस 3 पर एक्स पर कितना है 3, वाई पर -4। बस यही चीज करना है, आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पर अब देखिए ध्यान दीजिए, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। जब किसी एक्सिस पर आएगा तब वाला कोऑर्डिनेट देखिए। ए पर ध्यान दीजिए, फिगर में और बड़ा कर देता हूं आपके लिए। अब ये देखिए ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो पहले तो एक्स एक्सिस लिखते हैं, एक्स एक्सिस पर लिखते हैं और एक्स एक्सिस पर ही है, इसलिए कौन सा पॉइंट पर 4 लिख दिए। क्योंकि अगर उसी पर ड्रॉ करें, नीचे कहते थे ना, नीचे तो उसी लाइन पर है तो हम नहीं कर सकते हैं, पर वाई एक्सिस पर अगर ड्रॉ करें तो इस तरह जाएगा, तो यहाँ पर x और y दोनों 0 0 होता है, तो y का क्या हो जाएगा 0। समझ पाए? ठीक इसी तरह b का पहले x लिखते हैं, इस पर x पर ड्रॉ करें तो 0, y पर 3। सेम c के लिए पहले x -5 y 0, d पहले x पर 0 y पर है -4। तो इस तरह क्या कंक्लूजन निकालें? इस तरह हम कंक्लूजन निकालें, जिस एक्सिस पर होगा क्या, जिस एक्सिस पर होगा उसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 आएगा। अगर सेंटर पे ही डाल दे तो उसका कोऑर्डिनेट 0 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, शायद मैंने बताया नहीं। मैंने रूल एक ही चीज बताया ना, पहले x लिखना है फिर y। तब ये सोचिए अगर इसमें पहले x लिखें फिर y लिखें, इसमें x का साइन क्या है प्लस, y का साइन क्या है प्लस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस। ठीक है, ठीक इसी तरह इसमें पहले x फिर y। इस साइड x क्या है माइनस, इस साइड y क्या है प्लस। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या, सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग का होगा x माइनस वाई प्लस, यानी माइनस प्लस। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से वही चीज एक्स वाई लिखेंगे, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस। तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें भी सेम प्रोसेस लगाएं तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर मे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा क्वाड्रेंट में कौन प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। बोथ प्लस कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस तरह का सवाल पूछ सकता है,
या फिर ये पूछ देगा थर्ड क्वाड्रेंट का साइन लिखिए, तो माइनस माइनस लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे एक्सरसाइज है 3.2। चलिए इसमें एक्सरसाइज भी कर देते हैं साथ में, ध्यान दीजिए। चलिए अब एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करते हैं। What is the name of the horizontal and the vertical line drawn to determine any point in the Cartesian plane? ये कार्टेशियन प्लेन है, तो ये जो ये लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सा लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो सीधा खड़ा रहता है इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स एक्सिस बोलते हैं, यही ना। और इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल को एक्स, वर्टिकल को वाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय टू एक्सिस? दो एक्सिस के द्वारा जो भी हर पार्ट क्या हो रहा है, नेम बताना है हर प्लेन का। ठीक है, तो ये होगा क्वाड्रेंट। क्या होगा? क्वाड्रेंट। समझिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट कह रहा है ना, फॉर्म्ड बाय द टू लाइन। ये जो दो लाइन है, इस दो लाइन का हर पार्ट को क्या नाम बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये अलग बात है कि फर्स्ट सेकंड है जो भी। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट। नेम ऑफ द पॉइंट वेयर टू लाइन इंटरसेक्ट। वह कौन सा पॉइंट है जहां दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है? ये वाला पॉइंट है, कलर चेंज कर दे, ये वाला पॉइंट है। इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बी राइट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट ऑफ बी सी। बी सी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। बी का कोऑर्डिनेट क्या है? बी -5 और एक्स एक्सिस पर वाई पर क्या है? 2। इसको -5 2 लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह सी का कोऑर्डिनेट कह रहा है, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या है? पहले एक्स, तो इधर जाएंगे, एक्स पे 5 और वाई पे -5 ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर -3 -5 का पॉइंट डिफाइन करना है। क्वेश्चन देखिएगा एनसीईआरटी में, तो क्या लिखा है? -3 -5, पहले x के बारे में, -3 यानी x पर -3 और y पर -5, तो ये हो गया। इसको -3 -5। इसी तरह अगर मान लें नॉर्मली, तो 3 का आंसर होगा E। ठीक है, 4 का 2 -4 x2 y -4 x2 -4 2 -4 पॉइंट G होगा। ठीक है, इसी तरह अब अगला है, ये चौथा का आंसर हो गया। पांचवा, अब इसका ऑफ दी पॉइंट डी। डी का अब इसका निकालना, अब इसका। ठीक है, पॉइंट डी का अब इसका। अब इसका किसको बोलते हैं? अब इसका किसको कहते हैं? अब इसका हम लोग कहते हैं नॉर्मली, सोचिए, जो एक्स एक्सिस का अब इसका कहते हैं ऑर्डिनेट 6। इसका अब इसका 6 होगा। वैसे तो कोऑर्डिनेट होगा 6 2। ठीक है, पर ये इसमें एक्स एक्सिस को अब इसका बोल देना। अगर बोल देता डी का ऑर्डिनेट तो 2 हो जाता। इसी तरह ये सारा पॉइंट निकालना है। एम का देखिएगा लास्ट में, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द एम। एम का कोऑर्डिनेट क्या है? बताए थे, कोई एक्सिस पर अगर जो हो वो सीधे 0। किस पर है? एक्स पर है तो 0। एक्स पर है तो एक्स 0 नहीं होगा, एक्स तो होगा पर उसका दूसरा वाला 0 हो जाएगा। ठीक, अगर मान लेते हैं इस पर है, जिस पॉइंट पर है वो रहेगा उसका दूसरा वाला 0। ये पॉइंट
याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला लेक्चर में हम लोग इसका आगे वाला पार्ट देखते हैं। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।